हमारे पास जो पेपर है कक्षा 10 गणित का पेपर है, जिसका पेपर कोड है 822 HZ। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं इस वीडियो में। देखो, बात करेंगे हम सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न की। ठीक, तो देखो पहला प्रश्न है परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी, तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, √9 इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है किसी द्विघात समीकरण y बराबर ax² + bx + c जहाँ a बराबर 0 के नहीं है के ग्राफ का आकार होगा। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उसका जो ग्राफ होगा परवलयाकार होगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 3। समीकरण निकाय x/a बराबर y/b ax + by = a² + b² में y का मान होगा। तो देखो इसमें जो y का मान निकल कर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा आपका v। चलिए अगला देखते हैं। अगला है यदि समीकरण x² - 4x + a = 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, a का मान 4 से बड़ा होगा। ठीक है, a इज ग्रेटर देन 4। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। अनुक्रम √2, 2√2, 3√2 डैश 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 का 10वां पद होगा। तो देखो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर √200। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो देखो इसका जो माध्य निकालोगे तो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन सी, 12.95। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB/DE बराबर BC/FD हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि। कोई कंडीशन दे रखी है, कब समरूप होंगे। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जब कोण B बराबर होगा कोण D के, तो ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है शीर्ष 0,4, 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप होगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 12। ठीक, जिस त्रिभुज के शीर्ष है उसका परिमाप निकालोगे कितना निकल कर आएगा, 12। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है यदि 3 tan a बराबर 4 हो तो sec a का मान क्या होगा। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, sec a का मान निकल कर आएगा 5/3। ठीक, अगली वीडियो में हम इसका डिटेल सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। यदि tan α + cot α बराबर 5 हो तो tan² α + cot² α का मान होगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 23। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है यदि sin थीटा बराबर cosec थीटा तथा जहाँ थीटा की वैल्यू है 0 से बड़ी या 0 के बराबर और π/2 से छोटी या π/2 के बराबर, तो थीटा का मान होगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, π/2। ठीक है, थीटा का मान निकल कर आएगा π/2। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है यदि sin थीटा - cos थीटा बराबर 0 तो sin की पावर 4 + cos की पावर 4 का मान होगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/2। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 सेंटीमीटर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाली किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA होगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कोण POA होगा 50 डिग्री। बात अगला प्रश्न है R त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा डिग्री है होगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, θ/720 × 2πr²। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हो जाएगा एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर है और तथा उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन क्या होगा।
तो देखो 16 का हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है 8 त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 पाई आर स्क्वायर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 30 से 40। अगला देखते हैं एक बारंबारता सारणी का माध्य तथा माध्यक क्रमशः 30 तथा 35 हैं, तो इसका बहुलक होगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 45। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता होगी। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।